दोस्तों बीबीसी में छपी ये न्यूज अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ का जो बड़ा खतरा है वह एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अब फार्मा सेक्टर पर मंडरा रहा है। अमेरिका में हर 10 में से 9 दवाइयां जेनरिक होती है और इनका सबसे बड़ा सप्लायर भारत है। भारत से अमेरिका को हर साल 12.7 बिलियन डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन अब इस कारोबार पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह भारतीय दवाइयों पर भारी टैरिफ यानी अतिरिक्त टैक्स लगाने वाले हैं। ये कदम उन्होंने भारत द्वारा अमेरिकी दवाओं पर लगाए गए करीब 11% टैक्स के जवाब में उठाया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में भारतीय दवाइयां बिना टैक्स के बेची जाती है, जबकि भारत अमेरिकी दवाओं पर टैक्स लगाता है। यही कारण है कि वे इस असंतुलन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय दवाओं पर ज्यादा टैक्स लगाया गया तो इसका असर किस पर पड़ेगा। अगर ट्रंप अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली दवाइयां महंगी हो जाएगी। इसका सीधा असर वहां के मरीजों पर पड़ेगा, खासकर उन पर जो कम आमदनी वाले हैं और पहले से ही दवाओं का खर्च उठाने में मुश्किल झेल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में दवाइयां बेचना मुश्किल हो गया तो वे कुछ दवाइयों का उत्पादन बंद भी कर सकती है। इससे वहां दवाइयों की कमी हो सकती है और कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर भारत ने अमेरिका में सप्लाई कम की तो इसका असर सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों पर, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों पर, हार्ट से जुड़ी बीमारियों का इलाज लेने वाले लोगों पर, महिलाओं से जुड़ी बीमारियों की दवाइयां लेने वालों पर, इन लोगों पर होगा। अमेरिका में एक बड़ी आबादी डिप्रेशन का शिकार है। इनको सेरेटलाइन नाम की दवा रिकमेंड की जाती है, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एंटी डिप्रेसेंट दवा है, और ये सब भारत से आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर भारतीय कंपनियों को अमेरिका में दवाइयां बेचने में नुकसान होगा तो उनकी आमदनी भी घट सकती है, जिससे भारत के फार्मा इंडस्ट्री को भी झटका लगेगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिकी दवाओं पर लगने वाले टैक्स को हटाने पर विचार कर सकता है, ताकि बदले में ट्रंप भारतीय दवाइयों पर टैरिफ न लगाए। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का मानना है कि अगर भारत अमेरिकी दवाओं पर टैक्स हटा देता है तो इसका असर भारत पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में अमेरिकी दवाओं की बिक्री सिर्फ 500 मिलियन डॉलर की है, जो भारत के कुल फार्मा बाजार का बहुत छोटा हिस्सा है। ट्रंप चाहते हैं कि फार्मा कंपनियां भारत की बजाय अमेरिका में ही दवाइयां बनाएं, लेकिन क्या ये मुमकिन है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में दवा उत्पादन भारत की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा महंगा है। एक नई दवा फैक्ट्री लगाने में 2 बिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है और इसे चालू होने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की जेनरिक दवा सप्लाई में अचानक बदलाव लाना आसान नहीं है। ट्रंप के इस फैसले का असर अमेरिका और भारत दोनों पर पड़ेगा। अमेरिका में दवाइयां महंगी होगी, जिससे वहां के मरीज परेशान होंगे, और भारत की दवा कंपनियों की आमदनी पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिर्फ 500 मिलियन डॉलर की ही दवाई अमेरिका से भारत आती है तो भारत उस पर से टैरिफ हटा सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ट्रंप हर एक सेक्टर से टैरिफ को हटाने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर फार्मा सेक्टर की बात किया जाए तो अमेरिका के टैरिफ से भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि भारत की दवाएं दुनिया में सबसे सस्ती है और भारत से दवाइयां लेने के लिए दुनिया के कई देश सामने आ सकते हैं। इसीलिए भारत को दवाइयों को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इससे अमेरिका को जरूर भारी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका में 50% दवाइयां भारत से आती है। अगर इन पर टैरिफ लगाए जाते हैं तो ये दवाइयां और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। अमेरिका के लोग पहले से ही मेडिकल बिल से परेशान है। अगर आप अमेरिका में फंस गए और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको भारी पैसे अमेरिका में चुकाने पड़ जाएंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो आपको एक बार केयर सेंटर में विजिट करने के लिए 300 से 400 डॉलर देने पड़ सकते हैं, यानी कि भारतीय रुपए में 20 से 30 हजार रुपए। साथ ही अगर आपको वहां पर एक दिन रूम में रहना पड़ जाए तो आपको 750 डॉलर देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दवाइयों का खर्च की बात करें तो भारत में दवाएं वैश्विक बाजार के मुकाबले
73% सस्ती है, वहीं अमेरिका में 300% महंगी है। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हालात है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भारत के फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगाने की धमकी तो दे चुके हैं, लेकिन इसका अंजाम वहां के लोगों पर क्या होगा। साथ ही अगर भारत ने सप्लाई रोक दी तो अमेरिका को किसी दूसरे देशों से भारी मात्रा में इन्हीं दवाओं को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि भारत से सस्ती दवाएं कोई भी देश नहीं दे सकता। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कि अमेरिका और अमेरिकी लोगों को ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हम लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि ऑलरेडी अमेरिका का शेयर मार्केट, अमेरिका के इन्वेस्टर्स और वहां की आम जनता में पैनिक का माहौल है और ट्रंप की ये सभी पॉलिसी अमेरिका को बैकफायर कर रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।